हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2013 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के पेपर में पूछे गए हैं। 2013 का पहला और दूसरा दोनों पेपर होंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7। दो नंबर्स का सम मेरे पास क्वेश्चन में 7 दिया गया है। सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स इज 25। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास 25 है। आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स पूछा है, क्या होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, तो सीधा सीधा नकली सा क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए इंटू बी की वैल्यू 24/2 12 आ रही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन इसका एक फैक्टर है। तो देखो, पावर 4 की जो इक्वेशन होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शंस को ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन तक तो चलो हम सोल्व कर लेते होते हैं, हमारे सिलेबस में है। लेकिन पावर 4 की इक्वेशन को आपको वैल्यू पुट करके ही करना चाहिए। ठीक बात है। तो एक्स की वैल्यू को अपने पुट करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो मेरे को पता है एक्स की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इक्वल टू में जीरो आ जाए पुट करने पे। अब एक्स को 2 और -2 तो मैं रखूंगा नहीं। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि मुझे पता है एक्स को 2 या -2 रखूंगा तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो मेरे पास इवन बनेंगी। और इवन 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 में अगर मैं 81 ऐड करूंगा तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता। सही बात है। क्योंकि अगर सारी की सारी टर्म्स अगर इवन होती तब कभी ना कभी जीरो आने की पॉसिबिलिटी थी। सारी टर्म्स इवन है और एक टर्म ओड है, तो उनका सम या फिर डिफरेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को तो मैं देखते ही काट दूंगा। ए और बी ऑप्शन मैंने छोड़ दिए। अब सी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये फैक्टर के लिए मैं एक्स बराबर 3 पुट करके देख लेता हूँ। तो एक्स को जैसे ही मैंने 3 पुट किया तो ये बना 81 माइनस 7 इंटू में 27 प्लस 5 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू में 3 प्लस 81 हो गया। तो ये हो जाएगा 81 माइनस, यहाँ पर आ गया 189 प्लस 45 माइनस 18 प्लस 81 आ गया। तो 81 और 81 ये मेरे पास हो गया 162 और ये मेरे पास है 45। 162 के अंदर 45 ऐड करेंगे 207 और ये नेगेटिव में भी 207 ही पड़ा है, तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 3 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 के जो फैक्टर्स है वो हम कभी नहीं किया करते। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पूछा गया है ये किससे डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो पावर 4 है, तो मैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बोलता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये लो, मैंने इसका फॉर्मूला लगाया और जब इसको ओपन किया तो ये बना ए स्केयर प्लस 2a प्लस 1 प्लस ए स्केयर और ये बना ए स्केयर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए स्केयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आपसे एक फैक्टर पूछा था, तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में पड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 2a² प्लस 2a प्लस 1। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है और सीधा सीधा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ। यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लें, जो आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है यहाँ पर माइनस आएगा। चलो, आपसे इसके फैक्टर पूछे गए हैं और ऑप्शन में मुझे दिख रहा है पी एक्स पी एक्स पी एक्स और अकेले 5 की बात कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 को कॉमन लाऊंगा। तो ये आ गया 5x माइनस 2qy और इन दोनों में जब मैंने 2r कॉमन लिया बाकी दोनों में, तो पीछे मेरे पास बच गया px माइनस 2qy और दोनों में से जब मैं px माइनस 2qy कॉमन लेता हूँ
तो पीछे मेरे पास बचेगा 5 + 2r। ये लो भाई, तो ये दोनों आपके पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 5 + 2r भी है और px - 2qy भी है। तो सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट आपके फैक्टर देखते ही हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है x + 6 इसका एक फैक्टर है, तो x = -6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -6 रख दो, तो -6 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 216, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, +4 इंटू में माइनस का 6 आ गया, प्लस p = 0 हो जाएगा। तो माइनस का 216 है, प्लस का 108 है, माइनस का 24 है, प्लस का p = 0 हो गया। तो 108 और 24 ऐड कर देंगे तो 132 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो p की वैल्यू 132 आ रही है। ये भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला ही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। ये था मेरा 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता होता है तो जो वैल्यू रिपीट होती है उसको हम कुछ ऐसा लिख लिया करते हैं। तो जब यहाँ पर इन सभी को सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने देखा ऊपर बना a³ + b³ और नीचे बन रहा है a² - ab + b² बन रहा है। और a³ + b³ का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अपॉन में भी वही फैक्टर पड़ा है, तो ये वाला फैक्टर जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास a + b आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू 725 है, b की वैल्यू 371 है, तो 1096 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। x + 1/x2 कब होता है, ये आपको देखते ही पता लगना चाहिए। x = 1 पर होता है। अगर नहीं भी पता लग रहा तो आप इसको एलसीएम लेकर अगर सोल्व करोगे तो आप देखेंगे इस तरीके से एक होल स्क्वायर बन रहा है। x² - 2x + 1 = 0, जो कि x - 1 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 - 1 आपका आंसर इस क्वेश्चन का 0 हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू जो 2 है वो x = 1 पर होती है। ये बात देखती है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। उसने पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या x = -3 इसका एक फैक्टर होगा। तो x की जगह -3 पुट करके देखो तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। और क्या ये 0 हो रहा है, चेक कर लो। 18 और 8 प्लस का 26 है, ये 0 नहीं हो रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर x = 2 इसको सेटिस्फाई करवा के देखो। तो x को अगर मैं 2 रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कभी आ ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0। तो x = 2 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है उसका फैक्टर ना ही x + 3 है और उसका फैक्टर ना ही x - 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर x - y जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब मैं x - y दोनों में कॉमन लेता हूँ तो पीछे बचेगा x² + y² -x - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ गया तो पीछे बचा x - y। x - y से x - y कैंसिल हो गया। ऊपर जब मैंने x - y का होल स्क्वायर ओपन किया तो x² + y² -2xy आ गया और अपॉन में x × y पड़ा है। x² y² से x² y² कैंसिल हो गया, 2xy अपॉन xy की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। सीधे सीधे फॉर्मूले खोलने थे और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अगर आप x और y की कोई अलग अलग वैल्यू पुट कर देते तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तब भी आपका आंसर सही है, सेम आ जाता। तो x और y की वैल्यू पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। x को जैसे 2 रख देते, y को 1 रख देते, चेक कर लेते आपका कौन सा ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ। उसने बोला इस एक्सप्रेशन का x + 5 एक फैक्टर है, तो x = -5 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -5 पुट कर दो, x की जगह पर -5 पुट कर दो और = में 0 रख दो इसके।
सोल्व कर लो, के की वैल्यू आ जाएगी -125 प्लस का 75 माइनस का 20 प्लस के इक्वल टू 0। तो 50 और 20 70 हो जाएगा, के की वैल्यू प्लस का 70 आ गई। बी ऑप्शन डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर x प्लस 5 इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल टू -5 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। उसने बोला है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट एक्स क्यूब बन जाए। बस इसको सोल्व करके के की वैल्यू निकालनी है। चलो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा आएगा, माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ से मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो के की वैल्यू आ रही है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -1। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, मेरे यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। ये भी एक नकली सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ। 49 का स्केयर -25 का स्केयर है। मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 37x है। 49 प्लस 25 होता है 74 और 49 माइनस 25 होता है, ये 24 हो जाएगा। 49 प्लस 25 जो होता है 74 हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। और इक्वल टू में पड़ा है 37x। 37 से जब मैं 74 को काटूंगा 2 बार कटेगा, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो ये भी आपके पास एक नकली सा क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। उसने बोला x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। तो फिर वही बात, अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 1 पुट कर दो। तो 4 प्लस 9 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 4k प्लस 3k स्केयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 9 और 4 13 में से 12 गया 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लूँगा और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ 3k कॉमन आया, k -1 कॉमन आया, k -1 इक्वल टू 0। k -1 कॉमन आया, 3k -1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि x -1 अगर इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया था ये जो है आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये किससे डिविजिबल होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x के सबसे बड़ी पावर वालों को सबसे पहले लिख लिया, एक्स स्केयर इंटू जेड माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई। फिर अकेले x वालों को लिख लिया, एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स जेड स्केयर। फिर बिना x वालों को लिख लिया, वाई जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड। फिर कॉमन ले लिया जितना कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, जेड माइनस वाई। एक्स कॉमन लिया तो वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर बच गया, जिसको वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड बोल दिया। वाई जेड कॉमन लिया तो पीछे जेड माइनस वाई बच गया। जेड माइनस वाई अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो पीछे मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर। यहाँ वाई माइनस जेड था पर मैंने जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस का फर्क आएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई जेड इक्वल टू 0, जेड माइनस वाई। तो पहले एक्स की घटती पावर में लिखा था, अब मैं वाई की घटती पावर में लिखूंगा। तो वाई वाले सबसे पहले लिख लिए मैंने, बिना वाई वाले बाद में लिख लिए, इक्वल टू 0। ये गलत लगा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे सीधे फैक्टर करने हैं। अब जितना कॉमन आ सकता है कॉमन ले लेते हैं। वाई को कॉमन लिया तो जेड माइनस एक्स आ गया, एक्स को कॉमन लिया तो एक्स माइनस जेड हो गया। और दोनों में से मैं देख पा रहा हूँ कि जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर वाई बचेगा। ये एक्स माइनस जेड था पर मैंने जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो बाहर माइनस को माइनस बच जाएगा, ये आ गया। अब ये भी मेरा आंसर सही है, ठीक है। और अगर मैं ये चाहूँ कि उसने बोला है जेड माइनस एक्स एक फैक्टर है, ठीक है, अभी जेड माइनस एक्स मेरा एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है।
फिर y माइनस एक्स बोल रहा है और y z माइनस वाई बोल रहा है। z माइनस वाई बोल दो चाहे y माइनस जेड बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि अगर मैं इसको माइनस बाहर लगाऊं इसमें से माइनस निकाल कर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और जब मैं y माइनस एक्स में भी माइनस बाहर ले लूँगा तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, और मुझे ये तीन सिंपल से फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो तीनों के तीनों मेरे जो हैं वो इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, इस एक्सप्रेशन के। तो y माइनस जेड भी आपका फैक्टर होगा और z माइनस एक्स भी आपका फैक्टर होगा। तो सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक बात है, समझ आया होगा। चलो, ये था आपके पास चौदहवां और आखिरी क्वेश्चन 2013 के सेकंड पेपर का। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।